पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यश को अपने पापा का बदला लेना था, इसलिए यश किट्टू को बुलाने का सोचता है। यश स्टोन्स को घिसता है तो किट्टू का भाई मिट्टू आ जाता है और बताता है कि किट्टू को किसी घोस्ट हंटर ने किडनैप कर लिया है। कौन है किट्टू? किट्टू यश की बहुत अच्छी दोस्त है। उसने काफी बार यश को बचाया है। एक बार ड्रकुला तांत्रिक और यश के बीच जोरदार फाइट हुई थी, जिसमें तांत्रिक यश पर हावी हो गया था। उस समय किट्टू ने यश की मदद की तांत्रिक को हराने में। ड्रकुला तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। तांत्रिक वल्चस का वफादार है। वो वल्चस की सेना को पृथ्वी पर आने में मदद कर रहा है। वहीं किट्टू बहुत अच्छी यश की दोस्त है। किट्टू ने और भी बहुत बार यश की जान बचाई है। किट्टू भी एक घोस्ट है, लेकिन किट्टू अच्छी घोस्ट है जो इंसानों से अच्छा व्यवहार करती है और वो वल्चस को रोकने में यश की मदद कर रही है। वहीं यश मिट्टू के साथ किट्टू को ढूंढने निकल जाता है। किट्टू को ढूंढते हुए दोनों प्रिंस के राज्य पहुंच जाते हैं। कौन है प्रिंस? प्रिंस भी एक घोस्ट हंटर है। प्रिंस ने बड़े बड़े भूतों को मजा चखाया है। प्रिंस अपने राज्य के लोगों की बहुत केयर करता है। प्रिंस ने अपने राज्य में जगह जगह भूत चैम्बर बना रखे हैं, जिसमें वो भूतों को रखता है। प्रिंस के पास एक स्पेशल तलवार है और इसी से घोस्ट चैम्बर का दरवाजा खुलता है। प्रिंस की ये तलवार बहुत पावरफुल है। ये तलवार प्रिंस के दादाजी ने प्रिंस के पापा को दी और प्रिंस के पापा ने ये तलवार प्रिंस को दे दी। इस तलवार में काफी पावर है। घोस्ट को मारने से ये तलवार और भी पावरफुल होते जाती है। प्रिंस की एक स्पेशल आर्मी भी है जो भूतों को पकड़ने में प्रिंस की मदद करती है। पूरी रात प्रिंस की आर्मी पूरे राज्य में घूमती है और उसके राज्य के लोग रोज चैन से सोते हैं। पापा, रुक जाओ। पापा, रुक जाओ। पापा, मेरे शेर, बारिश से डर गया क्या? दादाजी। मैं कभी पापा के लिए काफी नहीं था। मैं बस भागता रहा। दादाजी के बिना मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं और नहीं भागूंगा। मैं प्रिंस हूँ, जिसे दर्द मिला लेकिन जिसे प्यार भी मिला। मैं अंदर से अकेला था लेकिन कमजोर नहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ, किसी और के लिए खुद को हारने नहीं दूंगा। पापा, आपने मुझे प्यार नहीं दिया, लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरा हमेशा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है। किट्टू को प्रिंस के दरबार में लाया जाता है। प्रिंस को किट्टू भूत लगती है, इसलिए वो उसकी पिटाई करवाता है। तभी यश और मिट्टू प्रिंस के दरबार में आ जाते हैं और प्रिंस और यश के बीच जोरदार फाइट होती है, लेकिन साधु आकर दोनों की फाइट रुकवा देता है। साधु यश को बताता है कि प्रिंस भी एक घोस्ट हंटर है। इसके बाद यश और प्रिंस की दोस्ती हो जाती है। प्रिंस अपने राज्य के एक वैद्य से किट्टू का इलाज करवाता है। इसके बाद यश प्रिंस से उसके पापा और उसकी तलवार के बारे में पूछता है, तो प्रिंस यश को बताता है कि उसके पापा भी एक घोस्ट हंटर थे, लेकिन उसके पापा को मार दिया गया। उसके पापा के मरते ही भूतों ने राज्य पर कब्जा कर लिया। प्रिंस के पापा चाहते थे कि प्रिंस इस सबसे दूर रहे, लेकिन प्रिंस भी उसके पापा की किताब पढ़कर और बहुत प्रैक्टिस करके घोस्ट हंटर बन गया और भूतों को हराकर अपने राज्य को वापस पा लिया। प्रिंस बताता है कि जो उसके पास तलवार है वो प्रिंस के पापा की है और वो तलवार बहुत पावरफुल है। तभी प्रिंस के राज्य पर घोस्ट अटैक कर देते हैं और सब सामान इधर उधर फेंक रहे थे, बच्चों को डरा रहे थे, लोगों को मार रहे थे। ये देखकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आ जाता है। प्रिंस और यश मिलकर भूतों से फाइट करने लगते हैं। तभी एक भूत प्रिंस पर हमला कर देता है। प्रिंस को बचाने के लिए यश उसके सामने आ जाता है। लेजर आकर यश के पापा की बेल्ट पर लगती है। बेल्ट घूमने लगती है और सारे घोस्ट बेल्ट की ओर खींचे चले जाते हैं। यश फोकस करता है। यश अपने पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन ये बेल्ट यश को मिली कैसे? यश को उसके स्विमिंग पूल के नीचे एक सीक्रेट तहखाना मिलता है, जिसमें बहुत सारा खजाना था। उसी तहखाने में यश को ये बेल्ट मिलती है। उस बेल्ट में 5 स्टोन्स को रखने की जगह बनी थी। यश जैसे ही उस बेल्ट को पहनता है, उससे काफी पावरफुल फील होता है और वहीं प्रिंस की आर्मी घोस्ट को पकड़ लेते हैं। यश के पावर्स को देखकर प्रिंस और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। यश को अपने पापा की किताब में जलचस को मारने का तरीका मिल जाता है। जलचस को पहले बर्फ में जमाना होगा, फिर फायर से उसको मार सकते हैं। किट्टू बताती है कि अनादि जलचस को बर्फ में जमा सका है, लेकिन जलचस उससे मारने की कोशिश कर रहा है। यश और प्रिंस अनादि को बचाने और जलचस को मारने के लिए निकल जाते हैं। वहीं अनादि अज्जू और रज्जू के साथ आराम से भुट्टे खा रहा था। तभी अचानक वहां जलचस आ जाता है और अनादि पर अटैक कर देता है। जब अनादि विक्रांत के साथ घोस्ट यूनिवर्स गया था तो जलचस ने अनादि को घोस्ट यूनिवर्स में कैद कर लिया था। लेकिन जब कुछ समय पहले गुड्डू की आइसक्रीम फैक्ट्री में जलचस और यश की फाइट हुई थी, तो उस समय यश ने जलचस को भवंडर में फंस दिया था और उसके गले में जो चेन थी वो टूट गई थी, जिससे अनादि आजाद हो गया। इसके बाद अनादि और जलचस के बीच जोरदार फाइट होती है, जिसमें अनादि काफी घायल हो गया था। तभी वहां प्रिंस और यश आ जाते हैं। यश अनादि से जलचस को बर्फ में जमाने बोलता है। अनादि जलचस को बर्फ में जमा देता है। फिर प्रिंस अपनी तलवार से जलचस को मार देता है। अनादि बेहोश हो जाता है। यश जैसे ही अनादि के सर पर हाथ रखता है, उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। अनादि उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तब यश अनादि को अपने और अपने पापा के बारे में बताता है। अनादि यश को बताता है कि विक्रांत और अनादि अच्छे दोस्त हैं।
अनादि यश को एक लॉकेट देता है। उस लॉकेट में अनादि और विक्रांत की फोटो लगी थी। अनादि यश से बोलता है कि जब भी यश को उसकी जरूरत हो वो बस लॉकेट को छूकर अनादि को याद करे, वो पहुंच जाएगा। इसके बाद अनादि वहां से चला जाता है। ऐसे 5 पावरफुल वेपन्स हैं जो घोस्ट हंटर्स को घोस्ट यूनिवर्स के घोस्ट से लड़ने में मदद करते हैं। पहला है प्रिंस की तलवार। ये तलवार बहुत पावरफुल है। ये तलवार भूतों की शक्तियां अपने अंदर खींच सकती है और पावरफुल होती जाती है। ये तलवार प्रिंस को उसके पापा से मिली थी। दूसरा है यश की गन, जो भी काफी पावरफुल है। ये गन यश को उसके पापा विक्रांत से मिली थी। यश के पापा उस वक्त के सबसे बड़े घोस्ट हंटर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी घोस्ट को पकड़ने, प्रैक्टिस और नए रहस्य को जानने में लगा दी। उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करके दुनिया में छुपी हुई कई शक्तियों को डिस्कवर किया और उनकी शक्तियों को अलग अलग स्टोन्स में डाल दिया। उनको दुनिया के हर घोस्ट और उसकी वीकनेस के बारे में पता था और उन्होंने ये सब अपनी बुक में लिख दिया था, लेकिन वल्चर्स के बारे में वो कभी पता नहीं कर पाए थे। एक दिन विक्रांत भूतों से लड़ते हुए एक मंदिर के सामने पहुंच जाता है। तभी मूर्ति के पास विक्रांत को वो गन मिलती है। ऐसी गन विक्रांत ने कभी नहीं देखी थी। तभी घोस्ट विक्रांत पर अटैक कर देते हैं। विक्रांत उस गन का बटन दबा देता है और घोस्ट उसमें कैद हो जाते हैं। इस गन की शक्तियाँ देखकर विक्रांत शॉक हो जाता है। विक्रांत तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अपने इतने साल की प्रैक्टिस और शक्तियों से विक्रांत गन को और पावरफुल बना देता है, घोस्ट को इजीली पकड़ सके और फिर उन पर रिसर्च कर सके। इसलिए विक्रांत गन के लिए नए कैप्सूल भी डिजाइन करता है। तीसरा है रेखांकित नक्शा। ये नक्शा किसी भी चीज को ट्रैक कर सकता है। शायद यही यश की मदद करे जलमनी तक पहुंचने के लिए। चौथा है भूत चंत्र। ये एक ऐसा ताबीज है जिसको पहनने के बाद इंसान भूतों के लिए गायब हो जाता है। इसे पहनने के बाद कोई भी घोस्ट इंसान को देख नहीं पाएगा। पांचवा है विमाना। ये एक ऐसा केव है जिसमें उड़ने की शक्तियाँ हैं। उसे पहनते ही इंसान लाइट की रफ्तार से कहीं भी जा सकता है। पहली 2 चीजें यश और प्रिंस को मिल चुकी हैं, लेकिन रेखांकित नक्शा, भूत चंद्र और विमाना कहाँ है, किसने बनाया है, ये किसी को नहीं पता है। ये विमाना तो बहुत ही पावरफुल चीज लग रही है। इसकी मदद से तो हम कहीं भी बड़ी तेजी से पहुंच जाएंगे। इसके बारे में और देखो, क्या है ये विमाना केव। एक साधु एक दिन तपस्या कर रहा था। तभी अचानक एक पक्षी उसके पास आकर गिरता है। पक्षी एक इंसान से भी बड़ा था और बहुत सुंदर था। साधु अपनी आंखें खोलता है तो पक्षी घायल था। उसने पहली बार इतनी बड़ी और सुंदर पक्षी देखा था। ये बहुत स्पेशल पक्षी है। ये लाइट से भी तेज उड़ता है, इसलिए ये किसी को दिखाई नहीं देता और ना ही इसे कभी किसी ने देखा है। पक्षी उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। साधु तुरंत पक्षी के पास आता है और पक्षी को अपने आश्रम में ले आता है। साधु जंगल में जाकर जड़ी बूटी लाता है और उसका लेप बनाकर पक्षी को लगाता है। साधु कई दिनों तक पक्षी का ध्यान रखता है। धीरे धीरे पक्षी का घाव ठीक हो जाता है और वो खुश हो जाता है। आज जब साधु तपस्या करके आया तो पक्षी वहां से मिसिंग था। वो अब वहां नहीं था। वो उड़ चुका था, लेकिन उसने अपना एक फैदर साधु के लिए छोड़ दिया था। साधु को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस फैदर का क्या करेगा। जैसे ही वो उसको हिलाता है वो उड़ने लगता है। एक ही पल में आसमान से पहाड़ों पे, अगले ही पल जंगलों में, अगले ही पल समुद्र में और अगले ही पल वापस आश्रम में। इतना पावरफुल फैदर उसने कभी नहीं देखा था। वो उसका एक केव बनाता है और उसका नाम रखता है विमाना। इस विमाने का कोई गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए साधु उस विमाना को एक मंदिर के पास छुपा देता है। उसके बाद से काफी लोग इसका यूज कर चुके हैं, लेकिन अभी ये केव कहाँ है ये किसी को नहीं पता। यश और प्रिंस विमाना ढूंढने निकल जाते हैं। अब क्या होगा आगे? क्या यश और प्रिंस को विमाना मिल जाएगा और कौन है तीसरा घोस्ट हंटर? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।